सॉरी, ये कॉम्बिनेशंस वाले प्रॉब्लम में प्रॉब्लम का जो है वो कोड एक्सप्लेनेशन है, जो इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली हम देख सकते हैं कि इनिशियली जो है हमने एक एम्प्टी वाला सेट पास किया है, ठीक है। देखो अब एम्प्टी, इनिशियली एम्प्टी वाला सेट पास किया। तो एम्प्टी वाला सेट पास किए और फिर ये सेट जाके मतलब नीचे इसमें आ रहा है, ये वाला ये मेन फंक्शन है। तो ये डीएफएस दिख रहा है, दिस इज द मेन फंक्शन जिसमें आता है सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद आने के बाद देन वी हैव अ पाथ। यही सेट, जो सेट है वो इसमें आता है, I guess। ठीक है, और ये आंसर है, वो भी इनिशियली एम्प्टी था आंसर। ठीक है, वेक्टर 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 इंट है। ठीक है, जो इनिशियली एम्प्टी था, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो मतलब सो दीज आर द मतलब these are the variables that you have taken। ठीक है, तो मतलब कुछ वेक्टर लिस्ट वगैरह ले लिया है, वेक्टर 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 लिस्ट, वेक्टर ऑफ वेक्टर ले लिया है और वेक्टर इंट ले लिया है। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगर पाथ साइज के हो गया, फॉर एग्जांपल हम मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 1 3 4 एक टाइप का, मतलब फॉर के इक्वल टू 3, फॉर के इक्वल टू 3 1 2 1 2 3 फॉर एग्जांपल 1 3 4 एक टाइप का, मतलब इस वाले वेक्टर में स्टोर हो गया है, जो कि पाथ है यहाँ पर। पाथ बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इसका साइज इक्वल टू के हो गया, इसका जो साइज है दैट इक्वल टू के हो गया, तो उस टाइम पे हमको स्टॉप करना है। और जो आंसर वाला दिया है, वेक्टर वेक्टर इन जो आंसर है, उसमें एक एक पुश बैक करना है। जो ये वाला पार्ट हमको मिला है सॉल्यूशन, वो हम एक वेक्टर वेक्टर लिस्ट यानी आंसर में पुश करते हैं। ठीक है, आंसर में हम पुश करते हैं। तो वही हो रहा है जो इनिशियल ये स्टॉपेज कंडीशन है, कि इसके आगे ये स्टॉपेज कंडीशन आ गया, तो इसके आगे हमको देखना नहीं है। दैट इज व्हाई दैट इज गिवन। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये वाला पार्ट है। इस वाला पार्ट में क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये पाथ, जैसे वन आया था, ठीक है, वन आया पाथ, वन वेक्टर आया पाथ में, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो है वो एस पुश करेंगे, आई इक्वल टू एस पुश करेंगे। ठीक है, तो आई इक्वल टू एस, एस पुश करेंगे पहले, मतलब पहले टू, सपोज टू पुश करेंगे, 1 2 पुश करेंगे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, टू पुश, अगर हाँ, और इसको समझने के लिए आपको पहला वाला पार्ट देखना ही पड़ेगा, बिना उसका तो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो वन के बाद हम इसमें टू पुश कर रहे हैं। ठीक है, जब पुश बैक वाला है, पुश किया, फिर ये क्या हुआ, ये नेक्स्ट वाला फंक्शन कॉल में चला गया। उस फंक्शन कॉल में फिर से वन में सपोज सपोज थ्री पुश हो रहा है, और फिर वो नेक्स्ट वाले फंक्शन कॉल में जा रहा है। जब ये खत्म हो गया, जब ये खत्म हो गया, तो फिर क्या क्या होता है कि फिर मतलब जो है, रिटर्न करने से पहले एक पॉप बैक होता है, ये वाला कॉल करता है रिटर्न करने से पहले। तो ये जो इसने जो ये वाला फंक्शन ने, जो नीचे वाला फंक्शन ने थ्री पुश किया था, वो पॉप आउट हो जाएगा, और 1 2 जो है वो ऊपर वाला फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब बेसिकली रिटर्न नहीं हो जाएगा, जो पाथ जो है एज अ रेफरेंस हम पास कर रहे हैं। देखो, पाथ जो हमेशा हमेशा एज अ रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो मोटा मोटा बात ये है कि यही वाला जो पाथ है, वो मतलब पाथ जो वेरिएबल है, वो ऐसे वाले टाइप का, ऐसे वाले ये वाला टाइप के मतलब एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ओनली 1 2 है और 3 रिमूव हो चुका है। ठीक है, फिर फिर उस इस वाले फंक्शन में भी, इस वाले फंक्शन, ये तो इनर फंक्शन का पॉप बैक था। ठीक है, अब इस वाले ऊपर वाले फंक्शन में भी पॉप बैक होगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो वन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से पॉप बैक होगा। ये ऊपर वाला फंक्शन में पॉप बैक कॉल होगा, तो फिर ये वन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लूप में क्या होगा, नेक्स्ट लूप में जो ये एस है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट लूप में इस वन वाले 1 2 की जगह पे 1 3 पास होगा, और फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ओके, यस, आई प्लस वन का, ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा। अब देखो इसमें i इक्वल टू एस का क्या सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जाम्पल एक
इस वाले पार्ट में s जो था वो सपोज 2 आया था इस वाले फंक्शन में, क्योंकि 1 तो पहले 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 होता ना। सपोज इस वाले फंक्शन में s इक्वल टू 2 आया था, थोड़ा सोचोगे तो पता चल जाएगा कि s इक्वल टू 2 इस वाले फंक्शन में आएगा। सपोज इस वाले फंक्शन में s इक्वल टू 2 आया था, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आई मतलब बेसिकली जो मतलब ये वाला जो ऐड हो रहा है वो 2 से स्टार्ट होगा और मतलब 3 तक जाएगा, ऐसे ऐसे करके n तक जाएगा। ठीक है बात ये। और थोड़ा सा क्लटर, ठीक है, ऐसा ऐसा होगा। और इसके नेक्स्ट, इसके नीचे वाला फंक्शन में जो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें s इक्वल टू 3 जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर i प्लस 1 जा रहा है, s इक्वल टू 3 जाएगा। तो फिर उसमें उसमें क्या होगा, उसमें फिर ये जैसे यहाँ पर मैंने 3 ऐड किया, यहाँ पर 3 ऐड होगा, फिर उसके आगे वाला एलिमेंट 1 2 और उसके बाद 4 ऐड होगा। समझ रहे हो, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड होता है ऐसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड होता है। और मैंने पहले वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि क्यों इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करके हमको हमको कोई रिपीटिंग वो हेल्प करता है कि हमको कोई रिपीट नहीं करना पड़ता। तो नॉन नॉन रिपीटिंग एलिमेंट्स हमको मिलता है, और क्योंकि हमको कॉम्बिनेशन ही निकालना है, तो मतलब नॉन रिपीटिंग एलिमेंट से क्या होता है, हमारा जो मतलब लिस्ट जो है वो हमेशा यूनिक बनता है। मतलब ठीक है कि मतलब रिपीट नहीं होता चीजें। ठीक है बात ये कि मतलब एक बार 1 to 4 आ गया, क्योंकि ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो अगर 1 to 4 एक कॉम्बिनेशन में आएगा, तो 1 to 4 हमेशा इसी ऑर्डर में आएगा। समझ रहे हो, 1 to 4 हमेशा इसी ऑर्डर में आएगा, और कोई ऑर्डर में आएगा नहीं, क्योंकि हमने इस वाले मेथड जो भी एक कोड मैंने अप्लाई किया है, इस वाले कोड से हमने फिक्स कर दिया है कि हमेशा एवरीथिंग विल बी ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी गेट ऑल, मतलब दैट्स व्हाई हमको ऐसे सेट जनरेट हो गए जिसमें जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, तो या सो दिस इज explanation about this problem. Hope you understood this problem. If you did not understand, just I think I will just recommend you to just take out a pen and paper and then practice this, and you will